अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं अब्दुल रहमान। आज का मेरा मौजू हमारी इंसानियत, क्या हम अपने बच्चे के मुस्तकबिल के कातिल हैं? हर घर में जब एक नई जिंदगी दस्तक देती है तो हम उसकी आसाइशों, उसके लिबास और उसकी जिस्मानी सेहत की फिक्र में लग जाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि उस नन्हे से वजूद के अंदर एक ऐसी कायनात तामीर हो रही है जिसका नक्शा हमारे हाथ में है? बच्चे का दिमाग महज एक गोश्त का लोथड़ा नहीं, बल्कि ये एक जिंदा रिकॉर्डिंग मशीन है। इसकी बुनियादें उन ईंटों से नहीं बनती जो हम स्कूलों से खरीदते हैं, बल्कि उन रवैयों से बनती है जो हम रोज घर में बरतते हैं। आज हम उन पोशीदा गलतियों का जिक्र करेंगे जो मोहब्बत के लबादे में हमसे सरजद होती है और बच्चे की ज़हनी बुनियादों को खोखला कर देती है। कुदरत का खामोश अमल। पैदाइश के फौरन बाद इंसानी दिमाग में खलियों के मेलाप, न्यूरल कनेक्शंस का एक ऐसा सैलाब आता है जिसकी मिसाल पूरी जिंदगी में नहीं मिलती। ये वो वक्त होता है जब एक बच्चा जुबान, जज्बात और रद्द अमल का ढांचा तैयार कर रहा होता है। आपकी आवाज का उतार चढ़ाव, आपका एक लम्स, आपके चेहरे के तासुरात, ये सब उसके दिमाग के लिए खामे माल है। लेकिन अगर बुनियाद ही में गलत मवाद इस्तेमाल किया जाए तो कल की इमारत पायेदार नहीं हो सकती। जज्बाती बेहिसी, रोने पर तवज्जो न देना। अक्सर कहा जाता है कि रोने दो, आदत बिगड़ जाएगी, लेकिन इल्मी नुक्ता नजर के मुताबिक रोना एक शीरख्वार बच्चे का पहला कम्युनिकेशन है। जब उसकी चीख को बार बार नजरअंदाज किया जाता है तो उसके दिमाग में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ के मराकज मुस्तकिल तौर पर मुतहरिक हो जाते हैं और वो ये समझता है कि ये दुनिया भरोसे के काबिल नहीं। डिजिटल लोनलीनेस, मोबाइल का सहारा। मोबाइल फोन एक आर्जी खामोशी खरीद सकता है, लेकिन ये बच्चे के दिमाग को साइलेंट कर देता है। दिमाग को तरक्की के लिए दो तरफा इंटरेक्शन चाहिए होता है, जबकि स्क्रीन उसे सिर्फ यकतरफा मालूमात की बमबारी देता है। ये अमल उसे इंसानी हमदर्दी और समाजी सूझबूझ से महरूम कर देता है। कलाम की कमी, खामोश परवरिश। बच्चे को सिर्फ दूध और खुराक की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसे लफ्जों की ग़िज़ा चाहिए। वो वालिदैन जो अपने बच्चों से मुसलसल बात नहीं करते, वो अनजाने में उनकी लिंग्विस्टिक एबिलिटी को महदूद कर देते हैं। तनाव का माहौल, चीखो पुकार। घर में ऊंची आवाज और गुस्सा बच्चे के दिमाग में टॉक्सिक स्ट्रेस पैदा करता है। जब नन्हा दिमाग खौफ की हालत में रहता है तो उसके सीखने की सलाहियत रुक जाती है और वो सिर्फ सर्वाइवल यानी बचाव की जबलत पर पलने लगता है। वालिद की गैर मौजूदगी। तरबियत सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि बाप का साया और बाप का बच्चे के साथ वक्त गुजारना। ये एक बच्चे के अंदर खुद एतमादी और मंतकी सोच की एक ऐसी शम्मा रोशन करता है जो माँ की ममता से एक अलग ही खास अहमियत रखता है। कुदरत का उसूल, दिमाग का एक अटल कानून। जो इस्तेमाल होगा वो बचेगा और जो मतरूक होगा वो मिट जाएगा। अगर हम इब्तिदाई बरसों में मोहब्बत, तवज्जो और मकालमे का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दिमाग के वो हिस्से जो इन जज्बात के जिम्मेदार हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मुरझा जाएंगे और बाद में हम लाखों रुपए स्कूलों पर खर्च करके वो बुनियादें वापस नहीं ला सकते जो हमने अपने घर के आंगन में जाया कर दी थी। वालिदैन होना सिर्फ एक मनसब नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। आपका बच्चा आपकी जायदाद नहीं, बल्कि आपके पास एक अमानत है जिसकी
जहन की आबियारी आपके जिम्मे है। अपनी आदतें बदलें इससे पहले कि वो आपके बच्चे की जबलत बन जाए। याद रखें, आप जो बीज अभी बो रहे हैं, कल आपको वही फसल काटनी होगी। बच्चों को आसाइशें कम दे, लेकिन तवज्जो भरपूर दे, क्योंकि सामान्य जिंदगी को दोबारा खरीदा जा सकता है, लेकिन जाया शुदा बचपन और मशक शुदा जहन कभी लौट कर वापस नहीं आते। शुक्रिया।